हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से एक लैपटॉप बैटरी नोटिफिकेटर कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उसको कर लेता हूँ ओपन। और ओपन करने के बाद मैं करूँगा न्यू फाइल के बाद मैं सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को करूँगा सेव। तो इसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। आप इसको किसी भी नाम से और कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको नोटिफायर के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। तो ये तो हो चुकी है सेव। अब हम करेंगे अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट। तो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उनको करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो हमें यहाँ पर दो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक तो जो नोटिफिकेशन शो करे और एक वो जो कि लैपटॉप बैटरी को सेंस करे कि वो कितनी परसेंटेज है। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आप पाइचार्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ पर भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और उस टर्मिनल में आप एक कमांड लिख सकते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जिसका नाम है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस PLYER प्लायर। ये मॉड्यूल करेगा ये कि आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। ये आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे दूसरे मॉड्यूल का नाम है, उसको भी डाउनलोड करने का सेम ही तरीका है, पेप स्पेस इंस्टॉल स्पेस मॉड्यूल का नेम, जिसका नाम है PSUTIL और एंटर प्रेस करूंगा। ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। अब अगर आप ना ही विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही पाइचार्म कर रहे हैं, आप कोई और आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके भी इन दोनों मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम करते हैं इसको बंद टर्मिनल को। अब हम करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब हम करेंगे इंपोर्ट। उसके लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट PSUTIL, ये मॉड्यूल का नेम, और सेकंड मॉड्यूल जिसका नाम है PLYER प्लायर। और हमें एक और मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसका नाम है टाइम, बट हमें वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट पाइथन के में हमें प्रोवाइड हो जाता है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट टाइम। अब ये टाइम करेगा ये कि हमारी नोटिफिकेशन को उतने सेकंड्स के लिए रोक देगा, मतलब उतने सेकंड्स के बाद ही शो करेगा, क्योंकि हम आगे जाके इन्फिनाइट लूप लगाना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले सेंस करेंगे बैटरी को, मतलब कि बैटरी, आपके लैपटॉप की बैटरी कितने परसेंटेज है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, तो वो एक रिटर्न करता है वैल्यू, मतलब कि अपना इंस्टेंस बनाते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं उस वेरिएबल का नेम ले रहा हूँ बैटरी। आप किसी भी नाम का ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें मैं कॉल करूँगा उस फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, जिसका नाम है सेंसर अंडरस्कोर बैटरी। ये एक फंक्शन है इस मॉड्यूल का। ये एक तरह का अपना इंस्टांस बना देगा इस बैटरी को, मतलब कि ये वाली बैटरी को अपना इंस्टांस बना देगा वेरिएबल को। तो ये तो हो गया है। अब हमें लगाएंगे एक लूप जो कि चलेगी इन्फिनाइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितनी बारी नोटिफिकेशन चाहिए। मतलब ये होगा ये कि अगर आप लूप नहीं लगाओगे तो ये एक ही बारी नोटिफिकेशन शो करेगा और फिर प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म। लेकिन हमें बार बार नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए लिखूँगा मैं वाइल, क्योंकि मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ इसलिए स्पेस। ये इन्फिनाइट लूप के लिए मैं लिखूँगा इसमें ब्रैकेट्स में ट्रू, मतलब कि जब तक सही है, यह सही तो रहेगा ही। तो अब हम इस लूप में करेंगे ये कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे परसेंट नाम का, मतलब आप किसी भी नाम से इसको डिक्लेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं पर नाम का कर रहा हूँ, मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ परसेंट की। इतना लंबा वेरिएबल का नेम मैं ले नहीं रहा, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें होगा ये कि इस बैटरी का, मतलब कि ये जो भी हमने इस फंक्शन का अब ये इंस्टांस बना लिया बैटरी,
तो इसमें जो भी स्टोर होगा उसका एक मतलब कि एक मॉड्यूल है जिसका नाम है परसेंट, वो रिटर्न करेगा आपकी बैटरी परसेंटेज को, मतलब कि नंबर को रिटर्न करेगा वो कि आपके कितने नंबर है, मतलब 80 68 कुछ भी। तो उसके लिए मैं लिखूँगा बैटरी, हमारे मॉड्यूल का नाम है जो ये वाले मॉड्यूल का नेम आपका जो भी है वो लिखिए, डॉट परसेंट। परसेंट एक मॉड्यूल है इस फंक्शन का, एक मॉड्यूल नहीं, एक वेरिएबल है इस फंक्शन का। ये वेरिएबल में स्टोर होता है कि आपके नंबरिंग, बैटरी की नंबरिंग भी आप कितने नंबर की है, 60 80, मतलब कितनी परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज का साइन नहीं साथ में रिटर्न करेगा, वो आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे नोटिफिकेशन। तो मैं उसके लिए लिखूँगा प्लायर, प्लायर से मुझे एक क्लास चाहिए जिसका नाम है नोटिफिकेशन, डॉट उसका एक फंक्शन है नोटिफाई। लेकिन इतना लंबा लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट सिर्फ नोटिफिकेशन ही इंपोर्ट कर लूँ, तो मैं उसके लिए लिखूँगा फ्रॉम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन क्लास, क्योंकि हमें आगे तो और किसी ज़रूरत नहीं है इतने मॉड्यूल की, वैसी वेस्टेज ही है बाकी की। तो इसलिए मैं इससे सिर्फ एक नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप सारा भी इंपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई, यह एक फंक्शन है इसका, डॉट नोटिफाई करके, जिसमें कि हमें इसमें 3 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। जो होगा सबसे पहले होगा टाइटल इसका, कि आप अपने नोटिफिकेशन का टाइटल क्या रखना चाहते हो, जो आएगा आपका सबसे टॉप में। तो मैं टाइटल रखना चाहता हूँ बैटरी परसेंटेज, ये तो हो गया टाइटल। अब आप टाइटल के नीचे मैसेज क्या देना चाहते हो कि आपका मैसेज क्या है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर मैसेज। ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं हम उससे नोटिफाई फंक्शन में, मैसेज क्या जाना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे इसको जो यहाँ पर है ये वाले परसेंट को, ये होगा इंटीजर में रिटर्न। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ताकि हम क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रिंग ही हमें शो होती है, इंटीजर वगैरह नहीं शो होते, इसलिए मैं इसको सबसे पहले इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा str स्ट्रिंग ब्रैकेट्स में पर हमारे उस वेरिएबल का नेम, और इसके साथ क्या लिखा होना चाहिए, इसके साथ लिखा होना चाहिए तो मैं वो लिखूँगा डबल कोट्स में परसेंटेज, मतलब कि 68 78 कुछ भी आएगा उसके साथ परसेंट बैटरी रिमेनिंग। तो ये तो हो गया हमारा मैसेज। अब मैसेज हमें नोटिफिकेशन कितने टाइम तक शो होनी चाहिए, मतलब कि कितने सेकंड्स हमें वो नोटिफिकेशन शो होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा टाइम आउट इज इक्वल टू, मतलब कि आपको अब सेकंड से पास करने की कितने सेकंड्स के बाद वो नोटिफिकेशन अपने आप यहाँ से हट जाना चाहिए। तो मैं लिखूँगा 10, मैं तो 10 सेकंड से ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इतना तो हो गया। अब ये होगा ये कि ये चलेगी हमारी इन्फिनिट लूप, लेकिन होगा ये कि एक ही ये मतलब कि एक बार में दिखाती जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो हमें इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा स्टॉप, मतलब कि एक बार हमें दिखाई 10 सेकंड्स के लिए वहाँ पर हो जाए ये स्टॉप। तो उसके लिए इसको स्टॉप करने के लिए इनफाइनाइट लूप को अगर मैं स्टॉप इसको नहीं करूँगा तो ये नोटिफिकेशन आती रहेगी, ये परेशान कर देगी। तो उसके लिए मैं लिखूँगा टाइम मॉड्यूल का नेम डॉट स्लीप, एक फंक्शन है इसका। यह स्लीप फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास होता है सेकंड्स का, कि आप कितने सेकंड्स तक इस प्रोग्राम को इसी लाइन पर स्लीप कराना चाहते हो, मतलब कि रोकना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ 60 सेकंड्स, हर 1 मिनट के बाद मुझे आए उसकी नोटिफिकेशन दिखे कि ये मेरी बैटरी कितनी लेफ्ट है। तो इसके बाद मैं लिखूँगा मैं कंटिन्यू, इसके बाद क्या हो कंटिन्यू हो जाए, मतलब कि आगे आगे लूप चलती रहे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो मैं अब आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो रन के लिए मैं जाऊँगा सीधा यहाँ पर रन पे और स्टार्ट डिबग करूँगा। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
तो ये डीबग होना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर में ये रन भी कर जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने मुझे नोटिफिकेशन शो कर दिया है। जो आया सबसे पहले ये अपना इसका टाइटल, फिर आ गया इसका मैसेज। अब ये 10 सेकंड्स के बाद अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये अपने आप ही चले गया 10 सेकंड्स के बाद। और ये तो अब 1 मिनट के बाद ये मुझे दोबारा शो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा ना शो हो, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये बार बार शो हो आपको, तो आप इसको रन करके इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे और प्रोग्राम से चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।